जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज के सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं पतिव्रता का आदर्श। आप हमारे चैनल से भी ना जुड़े हों तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको नित्य सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके। हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान शंकर और उमा का संवाद। एक बार श्री महादेव जी ने भगवती उमा से श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों के धर्म वर्णन करने को कहा। उस समय गंगा जी आदि पवित्र नदी रूपणी देवियां भी उपस्थित थीं। तब उमा ने कहा, मैं जिस स्त्री धर्म को जानती हूँ सो सुनाती हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें। विवाह में कन्याओं के घर वाले उसे स्त्री धर्म का उपदेश पहले से ही देते हैं और स्त्री अग्नि की साक्षी देकर पति की सहधर्मचारिणी बन जाती है। स्त्री को सुंदर स्वभाव वाली, विनय युक्त, मधुर हितकर वचन बोलने वाली, सुंदर दर्शन वाली, पति में अनन्य चित्त वाली, प्रसन्न मुखी और पति के साथ उसके धर्म का आचरण करने वाली होनी चाहिए। जो साध्वी स्त्री अपने पति को सदा देवता के समान देखती है वह धर्म परायण होती है, उसे धर्म का भाग मिलता है। जो स्त्री देवता के समान अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के सिवा और किसी पर पति भाव नहीं रखती, हर हालत में प्रसन्न, सुंदर, आचरण युक्त होती है, जिसके देखने से पति को सुख मिलता है, जो सदा स्वामी के मुख को ही देखा करती है और नियमित भोजन करती है, वह धर्मचारिणी होती है। जो स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ रहकर उत्तम धर्म का पालन करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ रहकर उत्तम धर्म का पालन करना चाहिए, इस दंपति धर्म को सुनकर उस धर्म में लगी रहती है, उस स्त्री को पति के समान व्रत वाली समझना चाहिए। पति को सदा ईश्वर के समान देखने वाली स्त्री को सहधर्मणी समझना चाहिए। जो स्त्री अपने स्वामी की देवता के समान सेवा करती है वह बिना ही वशीकरण के अपने पति को बस में कर लेती है। ऐसी प्रसन्न मन वाली, सुंदर पतिव्रत वाली, सुख दर्शना, पति में अनन्य चित्त वाली, हसमुखी स्त्री को धर्मचारिणी समझना चाहिए। पति के कठोर वचन कहने या कड़ी दृष्टि से देखने पर भी जो स्त्री खूब प्रसन्न मुखी रहती है वही पतिव्रता है। जो स्त्री अपने पति के सिवा पुरलिंग वाचक चंद्रमा, सूर्य और वृक्ष को भी नहीं देखना चाहती, उसी सुंदरी स्त्री को धर्मचारिणी समझना चाहिए। जो स्त्री अपने धनहीन, रोगी, दीन, रास्ते में थके हुए स्वामी की पुत्र के समान स्नेह के साथ सेवा करती है वही धर्मचारिणी है। जो स्त्री संयम से रहती है, चतुर है, पति से ही पुत्रोत्पन्न करती है, पति को प्यार करती है और अपने पति को प्राणों के समान समझती है वही स्त्री धर्मचारिणी है। जो स्त्री पति की सेवा प्रसन्न मन से करती है, बेगार या भार नहीं समझती, पति पर विश्वास रखती है और सदा विनय पूर्ण बर्ताव करती है, उसे धर्मचारिणी समझना चाहिए। जिस स्त्री को पति के लिए जैसी चाह होती है वैसी चाह किसी भी विषय, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए नहीं होती, वह स्त्री धर्मचारिणी है। जो स्त्री प्रातः काल उठने में प्रीति रखती है,
घर के काम में दत्त चित्त होती है, घर को सदा साफ और गृहस्थी को व्यवस्थित रखती है, पति के साथ सदा यज्ञ करती है, पुष्पाद से देवता की पूजा करती है, पति के साथ देवता, अतिथि, नौकर और अवश्य पालनीय सास ससुर आदि को भोजनादि से भली भांत तृप्त करके शेष बचे हुए अन्न का भोजन करती है, वह धर्मचारिणी है। जो गुणवती स्त्री अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करती है, नैहर में माता पिता को सुख पहुंचाती है, वह तपोधना कही जाती है। जो ब्राह्मण दुर्बल, दीन, अनाथ, अंध, अपाहिजों को अन्नाद देकर उनका भरण पोषण करती है, वह स्त्री पतिव्रत धर्म वाली है। जो स्त्री कठिन नियमों का पालन करती है, चित्त को बस में रखती है, ऐश आराम में नहीं फंसती, पति परायण रहती है, वह सती पतिव्रता है। स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, पति ही मित्र है, पति ही गति है, पति के समान स्त्रियों की कोई गति नहीं है। पति की प्रसन्नता के बिना स्त्री को स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। पति दरिद्र हो, व्याधिग्रस्त हो, साप से पीड़ित हो, चाहे जैसी भी दशा में हो, तब भी वह जो कुछ भी करने को कहे, स्त्री को निसंकोच होकर वह कार्य करना चाहिए। यह कथा आपको महाभारत में प्राप्त होगी अनुशासन पर्व में। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कथा आपको प्राप्त होगी। इसलिए सभी स्त्रियों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए और पतियों को भी पत्नी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।